धन्यवाद विद्यार्थियों। हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं पढ़ रहे हैं। हमने भक्ति काल की 7-8 विशेषताएं पढ़ी हैं और अब हम आते हैं भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता पर, और उसका नाम है समन्वयवादी भावना। और इस समन्वयवादी भावना के समर्थक कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस में यह समन्वय किया। वैसे संपूर्ण भक्ति काल समन्वय की बात है, वहां पर सबको लेकर चलने की बात है। समूचे भक्ति काव्य पर इसका प्रभाव है। तुलसीदास कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। हम सगुण और अगुण निर्गुण में भक्ति काल को बांटते हैं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं इसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान और भक्ति में बांटते हैं तो यहाँ ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा कहकर इस युग में निर्गुण सगुण ज्ञान भक्ति के समन्वय की ओर प्रशस्त किया है मार्ग। भगवान के असीम निर्गुण और ससीम सगुण दोनों रूपों के प्रति असीम आस्था भी व्यक्त की है। भक्ति कर्म और ज्ञान का समन्वय तो प्रसिद्ध है ही, साथ साथ शील शक्ति और सौंदर्य का समन्वय भी राम और कृष्ण के जीवन में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके साथ साथ साधना भक्ति संबंधी भारतीय और इस्लामी मान्यताओं का सफल समन्वय करने का प्रयत्न भी सूफी संतों ने किया है। उन्होंने अपने प्रेम शब्द की सीमा में सभी कुछ पूर्णतया समेट लिया है। कबीर की जातीय समन्वय की चेष्टा किसे ग्राह्य नहीं है। तो हर क्षेत्र में तुलसीदास ने समन्वय किया है। प्रेम की बात सूफी कवि करते हैं, वह विरोध की बात नहीं है, वहां पर प्रेम की बात है, एकता की बात है। ज्ञान मार्गी कवि भी संदेश देते हैं, कटाक्ष करते हैं कि आप ये जो विरोध की प्रवृत्ति है इसको छोड़ दीजिए, समन्वय की प्रति अपनाइए। उन पर व्यंग्य करते हैं। भाव पक्ष के समन्वय के साथ साथ कला पक्षों का भी समन्वय हुआ है। कवियों ने परंपरागत काव्य शैलियों को अपनाया, समकालीन शैलियों को भी काव्य रचना की। तो ये भाषाई समन्वय भी हुआ है। कबीरदास ने तो 5 भाषाओं में रचनाएं की है, जिसे सदुकड़ी कहते हैं। ब्रज भाषा और अवधि में भी भक्ति काल में अच्छा लिखा गया है। और शैलियाँ गीति शैली, छपय शैली, पद्य शैली, शव्या शैली, रोला दोहा चौपाई आदि छंदों में भी लिखा है। लोक परलोक देवत्व मानवत्व का समन्वय भी आकर्षित करता है। गारहस्थ्य और वैराग्य में भी समन्वय किया है तुलसीदास ने। सामाजिक भी समन्वय किया है। तो हर क्षेत्र में इन्होंने समन्वय की भावना यहाँ दिखाई देती है भक्ति काल में, और ये इसकी प्रधान विशेषता में भी हम इसको गणना कर सकते हैं। अगली विशेषता देखें, काव्योद्देश्य क्या थे, काव्य के उद्देश्य क्या थे, और मानव हित के उदात्त उद्देश्य को लेकर चला है, जिसमें मनुष्य का भलाई हो। स्वांत सुखाए होते भी इस काल का साहित्य पर जनहिताय का केवल विरोधी ही नहीं था, बल्कि प्रबल समर्थक भी था। इसी कारण इस काल में वीर गाथा काल का रीतिकाल की तरह राजाओं को प्रसन्न करने वाला काव्य नहीं रचा गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि संतन को कहाँ शीघ्र सूंगा। यह कुंभनदास जो हुए थे अष्टछाप के कवि, जो कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवियों सम्मिलित थे, जिसमें सूरदास भी। अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तभी इन्होंने कहा था संतन को कहाँ सीकरी सूंगा। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। संतन को कहाँ सीकरी सूंकाम, आवत जात पने या घिस गई, बिसर गई हरि नाम। मेरी तो आते जाते जूतियाँ ही घिस गई और मैं हरि का नाम भूल गया। यहाँ हमें कोई अर्थ नहीं है, हमें राजाओं के मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अब अगली विशेषता है लोक रंजन वृक्षण। प्राय सभी कवि इस पक्ष के थे कि साहित्य के द्वारा केवल लोक रंजन नहीं, बल्कि लोक का रक्षण भी संभव हो सके। लोक का मनोरंजन और लोक का रक्षण दोनों प्रवृत्तियां हैं, और राम ने रक्षण किया है। इसी कारण उन्होंने धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए सतत प्रयत्न किया। निर्गुणवादियों का तो प्रमुख उद्देश्य यही था। दूसरी ओर सगुणवादियों में से तुलसी के राम और सूर्य के कृष्ण में भी लोक रंजन और रक्षण के दोनों गुण विद्यमान हैं।
कृष्ण ने लोकरंजन भी किया और लोक रक्षण भी किया। जब जब आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, सूफी काव्य में भारतीय लोक संस्कृति का रक्षण मिलता है। तो लोक संस्कृति, यहाँ की कलाएं, यहाँ के विचार, यहाँ की शैली, यहाँ का पहनावा सभी इस साहित्य में विद्यमान है और वह इस भक्ति काल को समृद्ध बनाता है। अगली विशेषता है संगीतात्मकता। इस काल की एक अन्य विशेषता है संगीतात्मकता या गेयता कह सकते हैं। जो पद काव्य, जो छंद रचे गए हैं वह संगीत के आधार पर भी है। और जो अष्टछाप के कवि थे जैसे सूरदास हैं, तो उन्होंने राग रागिनियों के आधार पर मीरा हैं पद रचे हैं और आज भी उनके भजन गाए जाते हैं, वो पद गाए जाते हैं। तो ये संगीतात्मकता भी उसकी प्रसिद्ध विशेषता में आती है, प्रवृत्ति में आती है। और एक आता है सामाजिक पाखंडों का विरोध, यानी जो समाज में पाखंड चल रहे हैं, बाह्याडंबर चल रहे हैं, उनका इन कवियों ने विरोध किया है और सांप्रदायिक सद्भाव को महत्व दिया है। उन्होंने सभी मनुष्यों को एक माना, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, पाखंड कुप्रथाएं, सामाजिक रूढ़ियों का भी इन्होंने विरोध किया खुल करके। और कबीरदास तो लिखते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं को भी वो फटकारते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो इस प्रकार हिंदू और मुसलमान उस समय दोनों वहाँ पर अधिक संख्या में जो धर्म पंथ चल रहे थे उनको भी इन्होंने फटकारा है कि इसे करने से आपको ईश्वर नहीं मिलता है। इस प्रकार भक्ति युग के संतों भक्तों के त्याग मय पवित्र जीवन को अपनाने का आग्रह बारंबार किया। ऊंच नीच, वर्गवाद एवं अन्य बुराइयों को भक्ति काव्य ने समाज को उखाड़ फेंकने का सख्त प्रयास किया। इसीलिए यह काव्य आज भी घर घर में पूजनीय है और स्वर्ण युग है हिंदी साहित्य। काव्य रूप की दृष्टि से भी कई काव्य रखे हैं मैंने। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये काव्य के भेद है, गेय काव्य, सभी प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं इस काव्य साहित्य में। उच्च कोटि के महाकाव्यों में आप रामचरितमानस को और पद्मावत को ले सकते हैं। संतों ने, कबीर आदि ने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने अच्छे गेय काव्य मुक्तक रूप में भी लिखे हैं, कुछ प्रबंध काव्य भी हैं। इसके अलावा सत्संग की महिमा है। सत्संग जो है वह तुलसीदास तो घाट पे बैठकर करते थे। बुराइयों को दूर कर उनके गुणों और सद्भावनाओं का सत्संग विकास करता है। भक्ति काव्य साधु संगति सत्संगति के समर्थक थे। साधु संगति भेद न निर्भर हुए, साधु के साथ संगति करने से, अच्छे की संगत से वह कभी निर्फल नहीं होती है, फल अवश्य मिलता है। अगला विशेषता है भाषा, छंद, अलंकार। हम कला पक्ष में आते हैं तब की बात। भक्ति काल की प्रमुख भाषाएं ब्रज और अवधी हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण भक्त काव्यों जो भी हैं सभी ने ब्रज भाषा में लिखा है। राम भक्त कवियों ने काफ़ी ने अवधी भाषा में लिखा है। जैसे तुलसीदास हुए हैं तो आधे काव्य उनके अवधी में है और कुछ काव्य, आधे काव्य उनके ब्रज भाषा में भी लिखे हुए। प्रसिद्ध उनका जो काव्य है रामचरितमानस, वह आपकी अवधी भाषा में लिखा है। सूर का प्रसिद्ध काव्य सूरसागर, वह ब्रज भाषा में लिखा है। इन दोनों भाषाओं का साहित्यिक रूप निखर कर इसी युग में सामने आया। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अरबी, फारसी और लोक भाषाओं की शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कबीरदास ने तो पंचमेल खिचड़ी कर दी भाषा की। राजस्थानी के भी शब्द हैं, गुजराती के शब्द हैं, ब्रज, अवधी, अरबी, फारसी के भी शब्द उसमें आए हैं, पंजाबी के भी हैं। भाषा का लालित्य, माधुर्य, ओज आदि के रूप में समूचा वैभव इस काव्य में दर्शनीय है। छंद की दृष्टि से युग के काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया, छपय आदि का अधिक प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं कबीर ने दोहे भी लिखे हैं, पद लिखे हैं। चौपाई और दोहे तुलसीदास ने और जायसी ने लिखे हैं। कवित, सवैया आपके कृष्ण भक्त कवियों ने काफ़ी लिखे हैं। छप्पे भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। ज्ञान मार्गी संतों व कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकतर दोहा व गेय पदों में ही काव्य रचना की। सभी प्रकार के अलंकार व रसों का प्रयोग इस काव्य की विशेषता है। रामचरितमानस में आपको सभी प्रकार के अलंकार, काफ़ी प्रकार के और रस भी मिल जाएंगे। सभी प्रकार रसों में शांत, करुण, श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ अन्य सभी रसों का यत्र तत्र सुंदर परिपाक इस काव्य को वास्तव में स्वर्ण युग का काव्य घोषित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है। इसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं, ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो आप पढ़ चुके हैं छोटी छोटी क्लासों में। यह आप क्रमबद्ध रूप से इसे देखें। ये 3 वीडियो हैं। 3 वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों या विशेषताओं को, या हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है और इसे आप आसानी से समझ सकते हो। और आपके जब भी परीक्षा में आपके समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित हो तो आप अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ 500 शब्दों में, जो आपकी शब्द सीमा है, इस प्रश्न को कर सकते हैं। और यह अमूमन 2 साल में एक बार तो अवश्य ही यह प्रश्न आपके आता है। तो इस प्रकार यह जो है हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति भक्ति काल की, यह प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। अच्छी तरीके से आप पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और लिखने का प्रयास करें। जो हम पढ़ते हैं उसको अभिव्यक्त नहीं किया तब वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा और धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। तो अभ्यास जारी रखें, पढ़ते रहें, किताबें पढ़ें, इसके बारे में और भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।